राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के सोमवार की व्रत और पूजा कैसे करते हैं। सावन के सोमवार की पूजा लगभग हर इंसान करता है। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पर ही सोमवार की पूजा कीजिए। सावन के सोमवार वाले दिन सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान पर आप साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। अब हम अपने स्थान पर एक थाली रख लेंगे जिसमें हम सबसे पहले नीचे बेलपत्र रखेंगे और उस बेलपत्र के ऊपर हम अपना शिवलिंग रखेंगे। हमने थाली इसलिए ली है ताकि पानी बाहर ना गिरे और जितना भी पानी हम शिवलिंग पर चढ़ाएं वह थाली के अंदर ही रह जाए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी इस पर रख सकते हैं। जब भी आप शिवलिंग विराजमान करें तो इसकी जिलेरी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। और शिवलिंग के पीछे की तरफ से हम जल चढ़ाते हैं। इसके बाद हम अपने शिवलिंग के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप इसकी जगह तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद हम भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि भगवान, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम आपकी पूजा कर रहे हैं कृपया हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। अगर हमसे कोई गलती या भूल चूक हो गई है तो उसे क्षमा कीजिए और हमें थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए और मेरी मनोकामना को पूरी करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पर दूध समर्पित करेंगे। उसके बाद हम फिर से एक लोटा जल चढ़ाएंगे क्योंकि अभिषेक हमें 3 बार करना है। अब भगवान शिव पर वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भोले शंकर को तिलक लगाएंगे। चंदन का ही तिलक लगता है, अब चाहे आपके पास सफ़ेद चंदन हो या फिर पीले वाला, आप किसी से भी इनका टीका कर सकते हैं। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म से भी टीका कर सकते हैं। इसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। अक्षत चावल को कहा जाता है जो टूटे हुए नहीं होते। उसके बाद हम शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करेंगे और इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा है उसे शिवलिंग के ऊपर रखें। कहने का मतलब है उल्टा बेलपत्र चढ़ाया जाता है ताकि चिकना भाग शिवलिंग को टच हो सके। और बेलपत्र की कोई गिनती नहीं है, आप जितने चाहे उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, एक ही बेलपत्र है, तो उसे भी आप रोज़ धोकर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम शिव जी पर भांग, धतूरा, जितनी भी भगवान शिव जी की प्रिय चीज़ें हैं वे सब भी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान शिव जी पर सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे क्योंकि कहते हैं भगवान शिव को सफ़ेद फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सफ़ेद फूल नहीं है तो आप किसी और रंग के भी फूल चढ़ा सकते हैं, जैसे गेंदे के, गुलाब के। इसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। भोग के लिए हम किसी भी तरह का कोई भी फल जो हमारे घर पर हो या जो भी मौसम का फल चल रहा हो, हम किसी भी तरीके का फल चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा हम दूध से कोई मिठाई बनाकर भी भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। उसके बाद हम धूप दीप अपना जला देंगे। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम अपने पास एक लोटा जल और अपने हाथ में थोड़े से चावल के दाने और एक फूल रख लेंगे, क्योंकि कहते हैं कभी भी कथा खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। उसके बाद हम अपनी कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद हम अपने फूल और चावल भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान शिव की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे और पूजा करते वक्त हम हर वक्त अपने मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहेंगे। और अंत में हम फिर भगवान शिव से कोई भी पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह बहुत ही सरल विधि से आप अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। और यही पूजा विधि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसी पूजा विधि से पूजा की जाती है। उसके बाद आपने जो आपके जल का लोटा देव को अर्घ दे देंगे। उसके बाद जितने भी हमने फल फ्रूट या मिठाई भगवान के भोग के लिए लगाई है उसे घर के परिवारजनों में बांट देंगे।
उसके बाद आप जितने भी फूल हैं उन्हें सबको किसी पौधे में डाल देंगे। सिर्फ तुलसी के पौधे में ना डालें, बाकी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। दक्षिणा हम पंडित को दान में दे देंगे। इस तरीके से हम सुबह पूजा कर लेंगे। अगर आपको सुबह के टाइम समय ना मिले तो आप यह भोले शंकर की पूजा शाम को भी कर सकते हैं। एक टाइम भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक हमें अवश्य करना है और अभिषेक करने के बाद ही हम जल, पानी या कुछ ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप सारे दिन उपवास नहीं रख पाते हैं तो आप एक टाइम फल खा सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मीठा नहीं खा पाते हैं या फिर जिन्हें कुछ ना कुछ नमक का ज़रूर चाहिए होता है, तो वो एक टाइम व्रत के आलू वगैरह भी खा सकते हैं। पर हो सके तो सावन के सोमवार आप फलाहार पर ही रखें, नमक ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप जिस तरीके से व्रत करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप फलाहार भी कर सकते हैं, आप मीठा भी रख सकते हैं, और अगर आप बिना नमक के नहीं रह पाते हैं तो सेंधा नमक डालकर आप आलू वगैरह भी बनाकर खा सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सावन के सोमवार के व्रत तो सबको ही रखने चाहिए, आप भी अवश्य रखें। और अगर पूरे सावन व्रत रख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। हर हर महादेव दोस्तों।